मिस। चलें दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वाज'अल ली वज़ीरम मिन अहली वहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, सूरतुल इखलास जो है उसका जोड़ा बनता है, जैसे कि आपका सूरतुन नास का जोड़ा किसके साथ बनता है? जोड़ा मतलब पेयर, सूरतुल फल्क। सूरतुल फलक के साथ ना। तो फलक और सूरतुल नास का पेयर है। इसी तरह सूरतुल इखलास का एक पेयर है, इसके साथ बताओ। चौथा कुल कौन सा है? सूरह काफिरून। हाँ सूरतुल जी, काफिरून। जी सूरतुल काफिरून, चौथा कुल। ये इसके साथ इसका पेयर बनता है। पहले हम पढ़ेंगे सूरतुल इखलास, फिर इंशाल्लाह सूरतुल काफिरून। आपको कुल का मीनिंग आता है, ठीक है? कुल का अच्छा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं। बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड ये है कि जब काफिर लोग थे, आपको पता है मुशरिकीन मक्का, यानी कुरान मजीद कहाँ नाजिल हुआ है? मक्का में। जहाँ नाजिल होना शुरू हुआ था। मक्का में दो किस्म के लोग थे। एक तो थे मुशरिक जो कि बुतों को भी मानते थे, और एक थे मुसलमान जो कि कुरान पे ईमान लाना शुरू हो गए थे, ये अब मुसलमान बन गए थे, ठीक है? मुशरिक जो थे ना, ये भी अल्लाह को मानते थे, ठीक है? और मुसलमान भी अल्लाह को मानते थे। तो फर्क क्या था? फर्क ये था कि ये साथ में बुतों को भी मानते। इसको कहते हैं शिर्क। शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, इसको कहते हैं शिर्क, ठीक है? तो ये अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, तभी इसी लफ्ज से मुशरिक कहलाए, ठीक है? शिर्क से मीम लगा दो शुरू में तो मुशरिक बन जाता है। और इसी तरह हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह पे इस्लाम लाते हैं, और इसी लफ्ज से क्या बनता है? मुस्लिम, है ना? इसी लफ्ज से मुशरिक और मुस्लिम ऑपोजिट, यानी सलामा क्या? इस्लाम लाने वाले, और मुशरिक शिर्क करने वाले, ठीक है? तो अब आप देखें कि ये लोग आके कहते हैं कि अल्लाह ताला को हम भी मानते हैं, और अल्लाह को तो आप लोग भी मानते हो, मुसलमानों को कहा। तो फिर ऐसा क्या है कि आप हमें कहते हो कि जो है हम शिरक ना करें? मतलब हम भी तो अल्लाह को मानते हैं, तुम भी अल्लाह को मानते हो, तुम अपना दीन फॉलो करो, हम अपना दीन फॉलो करते हैं। लेकिन ये बात मुसलमानों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको या तो इस तरफ आना पड़ेगा पूरी तरह, या फिर आप अपने आप को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर करेंगे। तो इन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम हमारा हम भी अल्लाह को मानते हैं, तुम भी अल्लाह को मानते हो, तुम्हारे अल्लाह का क्या तारुफ है? इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर गॉड टू अस। बात समझ आ रही है? तो उन्होंने कहा कि आप अपने आप हम भी तो अल्लाह को मानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उस अल्लाह को नहीं मानते जिसको तुम मानते हो। ये मुसलमानों ने कहा, क्योंकि तुम जिस अल्लाह को मानते हो वो अल्लाह तो रब कहलाने का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ये कहते हो कि अल्लाह जो है उसने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद वो थक गया, और उसने अपने कुछ काम अपने चेलों को और अपने छोटे खुदाओं को, जिन्हें तुम बुत कहते हो, उनमें बांट दिए। और कोई रिस्क का बुत है, कोई औलाद का बुत है, कोई बारिश बरसाने वाला बुत है, तो कोई और किसी चीज का बुत तुम लोगों ने बना रखा है। तो अगर तुम अगर इस तरह कहते हो कि अल्लाह ये है, तो अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह थकता नहीं है। आप आयतल कुर्सी पढ़ते हो? आयतल कुर्सी में एक लफ्ज आता है वला यऊदुहु, किसको पता है ये वाली बात? आयतल कुर्सी सबको याद है? जी। यस। उसमें आता है आखिर में यस। वला यऊदुहु, कंप्लीट करो इसको। हिफ्ज़ुहुमा। अज़ीम। हाँ जी, वला यऊदुहु, इसको अक्सर लोग ना यहूदुहु पढ़ जाते हैं, यहूदुहु नहीं है ये, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ठीक है? और नहीं थकाती उसे, यऊदुहु हमजा है ये, यऊदुहु, और नहीं थकाती उसे, थकाती यऊदुहु का माना था थकाना, और नहीं थकाती उसे हिफ्ज़ुहुमा, इन दोनों की हिफाजत, यानी आसमान और जमीन की
उससे पहले वलर्थ करके आवस्समावाति वलर्थ आता है ना, तो उस बार उसको कंटिन्यू कर किया गया कि आसमान और जमीन की हिफाजत अल्लाह को थकाती नहीं है, कि अल्लाह अपने काम जो है वो और खुदाओं में बांट के बैठ गया। बात समझ आ रही है? तो वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा व हुवल अलियुल अजीम, और वो तो बहुत बुलंद है और बहुत अजमत वाला है। और स्टार्ट में हम क्या पढ़ते हैं? ला तखुदुहु सिनतु वला नौम। क्या माना होता है इसका? ला तखुदुहु सिनतुन और वला नौम। सिनतुन कहते हैं ओंग को। ओंग यानी कि एक होता है ना, आप थक जाते थकते थकते एकदम से आपने कभी बूढ़े लोगों को देखा हो, बैठे बैठे सो जाते हैं, और एकदम जो है ना, एकदम एकदम उनको झपकी लगती है और एकदम झटका लगता है, एकदम उठ जाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। कभी कभी आप भी, हम लोग भी कभी बस वगैरह में या ट्रेन में सफर कर रहे हो तो हमें भी ऐसी नींद आती है, बैठे बैठे ऐसे सो रहे होते हैं, एकदम से झटका लगता है। ऐसे कभी सोया है कोई आप? हाँ जी। कोई ट्रैवल किया हो कभी, कभी गाड़ी में भी बच्चे सो जाते हैं ऐसे। तो इसे कहते हैं सिनतुन। और नौम होती है नींद। आप फजर की अजान के आखिरी अल्फाज जो बाकी अजानों से डिफरेंट है, किसी को पता है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। क्या आता है नमाज आखिर नींद में? से बेहतर है। आखिर में क्या आता है? मिनन। नौम। ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने वर्ड नौम। तो नमाज किससे बेहतर है? नींद सबद। नींद तो इस से। नौम का क्या मतलब हुआ? नींद। नींद। तो सिनातुन और वला नौम। सिनातुन का था छोटी नींद, यानी ओंघ। ओंघ का मतलब क्या होता है? यानी बस जरा सी झपकी ली है। अल्लाह को ऐसी झपकी भी नहीं आती और अल्लाह को नींद भी नहीं आती। ठीक है? अल्लाह हम इंसानों जैसा थोड़ी है, अल्लाह नहीं थकता। सही है? तो यही तारुफ अल्लाह ताला का है आयतल कुर्सी में भी और सूरतुल इखलास में भी। तो मुसलमानों ने कहा कि हमारा रब वो नहीं है जिसको तुम समझते हो कि जिसको अल्लाह कहते हो, बल्कि अल्लाह का तारुफ खुद अल्लाह ताला ने दिया इस सूरत में। और अल्लाह ने क्या फरमाया? कुल कह दीजिए। कुल का माना आपको पता है ऑलरेडी। हुआ जो है वो प्रोनाउन है फॉर हु, फॉर ही। कुल कह दीजिए कि वो, हुआ वो, अल्लाह अल्लाह। कौन? अल्लाह। कैसा है? अहादुन। कैसा है? अकेला है। ये एक नहीं आएगा लफ्ज, अकेला है। सही है? अहादुन किसी भी मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। एक के लिए अरबी जबान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है एक? वाहिद। वाहिदुन। वाहिद। अहद नहीं आता। ठीक है? मखलूक के लिए कभी भी लफ्ज अहद नहीं आता, इसीलिए अहद नाम भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है? अब्दुल अहद नाम रखना चाहिए। तो कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अल्लाह अहद अकेला है, क्योंकि इंसान अकेला तो नहीं है ना। इंसान का जैसा और भी तो बहुत मखलूकात है ना भाई, और भी तो, जैसे मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, मेरी जैसी है ना। इसी तरह कितने लाखों करोड़ों सैकड़ों इंसान मौजूद है, अकेले तो नहीं है हम। इसी तरह हर किस्म की मखलूक अल्लाह ने अकेले तो नहीं बनाई। अकेली जात किसकी है? सिर्फ अकेला कौन है? अल्लाह। ठीक है? तो अहदुन का माना क्या बना बेटा? अकेला। कि अल्लाह जैसा कोई नहीं है, अल्लाह अकेला है। समझ आई? तो कुल कह दीजिए हुआ वो। जी बेटा, क्वेश्चन कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? अच्छा। कुल कह दीजिए हुआ वो अल्लाह अल्लाह अहदुन अकेला है। कैसा है? अकेला है। पहली पहली अल्लाह ताला की सिफत आ गई इसमें। दूसरा क्या है? अल्लाहु समद। दूसरा क्या सीन हुआ कि अल्लाह जो है वो क्या है? असमद है। अब इस लफ्ज को अगर हम समझे कि असमद का क्या माना है, तो इस आपको पता है अरबी जबान हमें किस तरह समझ आती है? हम कैसे समझते हैं? हम कोई भी लफ्ज को कैसे समझते हैं? किसी भी लफ्ज को अगर हमें इंग्लिश में भी कोई लफ्ज समझ नहीं आता तो हम कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं बेटा? डिक्शनरी में। जी, डिक्शनरी में डिक्शनरी। देखते हैं। तो अरबी जबान में कुरान मजीद से भी पहले
समद का एक लफ्ज आता था, असमद। देखो अलिफ लाम लगता है तो कोई भी कॉमन नाउन क्या बन जाता है? अलिफ लाम लगने से कॉमन नाउन क्या बन जाता है बेटा? प्रॉपर नाउन। जी, प्रॉपर नाउन। तो खाली समद का लफ्ज अरबी में मौजूद था, असमद नहीं था। अल्लाह ताला ने अपने लिए असमद का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसे प्रॉपर नाउन बनाया। अच्छा, अब जो समदुन का लफ्ज पुराने अरबी में यूज होता था ना, वो ऐसे यूज होता था कि जैसे कि कोई शख्स जो है, जैसे दो दो, जैसे आपको पता है कि पहले में जमाने में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, तो इधर से एक फौज आ रही है, ठीक है, ये फौजें लड़ रही हैं, और इधर से फौजें लड़ रही हैं, ठीक है, ये फौजें लड़ रही हैं। तो अगर किसी फौज के पीछे कोई पहाड़ बैकअप में आ जाए, यानी कि ऐसी जगह पे उसको जगह मिल जाए लड़ने की जहां पीछे पहाड़ हो, यानी पीछे से ये हमला ना कर सकते हो, तो पीछे से जगह बच गई ना। अब आपको सिर्फ फ्रंट से ही लड़ाई करनी है, साइडों से लड़ाई करनी है, पीछे का बचा हुआ है। अब इनमें से कोई, यहाँ से कोई शख्स, इनके पीछे कुछ नहीं है, तो यहाँ से कहीं से घूम कर पीछे से आकर इनके ऊपर हमला कर सकता है ना। बात समझ आ रही है? जी। तो ऐसे पहाड़ को जो पीछे से सिक्योर कर देता था, उसको क्या कहते थे अरबी में? समदुन। सही है, पहले तो खुले मैदानों में ही जंगें होती थी ना बेटा, अब तो आपको बस पता है। हाँ जी, घर के उस अंदर। पहाड़ को कहते थे। हाँ, ऐसे ही, अच्छा। ऐसा पहाड़ जो आपको पुष्ट पनाही दे दे, जो आपको पुष्ट पनाही, पुष्ट पनाही का माना समझ आता है? यानी पीछे से सिक्योरिटी दे दे, आपको पीछे से प्रोटेक्ट कर ले। कहाँ से प्रोटेक्ट कर ले? कहाँ पीछे से? से। पीछे से। अब जैसे बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बाथरूम जाने लगते हैं, तो अब रात और टाइम होता है तो कहते हैं मामा से, मामा मुझे देखती रहिएगा, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मुझे देखते रहिएगा। अब बीच में दीवार भी आ जाती है, लेकिन वो, उसको ये तसल्ली होती है मामा देख रही है। कभी होता है ऐसा? कभी देखा है आपने ये सीन? कभी आपके साथ हुआ जी। हो? ठीक है। तो अब उसको क्या होता है, उसको ये यकीन होता है मामा देख रही है, बस कुछ नहीं होगा मुझे, कि मेरी मामा देख रही है। तो इसी तरह यहाँ पर लड़ने वाले को ये यकीन होता था कि पीछे से मुझे समद ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, पीछे से पहाड़ जो है ना, ये मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, मुझे पीछे से कोई नहीं हमला करे। सही। अब अकेले में कभी अंधेरे में आप पानी पीने के लिए कमरे से निकले और आपको डर लग रहा हो, तो आप बार बार मुड़ के पीछे देखते हैं ना, कोई पीछे से आ तो नहीं जाए। आगे से तो आपको सिक्योरिटी होती है, आपको नजर आ रहा है, पीछे आप पलट पलट के देखते हैं ना, कोई आ तो नहीं रहा पीछे। कभी होता है ऐसे? तो अगर बहुत दफा। आपकी बैक मजबूत हो जाती है ना, अगर आपकी बैक बैक सिक्योर हो जाती है, तो इंसान बेखौफ हो जाता है। ठीक है, कि अगर पीछे से कोई हमला नहीं कर सकता, पीछे से कोई कुछ नहीं करेगा। अब फर्ज करो पीछे मामा ही चल के आ रही थी, तो फिर तो आपको कोई, आप बाबा चल के आ रहे हैं, आप मामा मामा पीछे पीछे से आ रही है, तो आपको पीछे से, अब क्या होगा? आप पीछे से सिक्योर हो गए कि अब मुझे पीछे से खतरा नहीं है, मामा है ना मेरे पीछे, मेरे पीछे बाबा है ना। समझ आ रही बात? तो इसी तरह समादुन का माना अरबी में ये होता था। अब जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने लिए इस लफ्ज को इस्तेमाल किया, तो इसका अल्टीमेटली एक एक माना क्या बन गया? एक माना क्या बन गया बेटा? प्रोटेक्शन। हाँ जी, प्रोटेक्टर। अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करता है, अल्लाह आपको देख रहा है, आपके साथ कोई जुल्म नहीं होने देगा। सही है, अगर जो कुछ होगा फिर उस पर सब्र करना होगा, या जो कुछ हमारे नसीब में लिखा होगा वो अलग बात है। लेकिन जो मतलब अल्लाह ताला आपको कहीं रुसवा नहीं होने देगा, गुमराह नहीं होने देगा, अगर आप अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं तो। ठीक है, तो पहला हो गया आपका प्रोटेक्टर। अब इसमें सिर्फ एक माना नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे माने हैं, एक लफ्ज नहीं है इसका प्रोटेक्टर। इसके और माने निकालते हैं तो डिक्शनरी में हमें मिलता है कि इसका वो माना हो कि जिसे खाने पीने की जरूरत नहीं होती। सही है, अल्लाह को खाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, जो आपने हिंदुओं को देखा होगा कि वो लोग मंदिरों में चढ़ावे पर चढ़ाते हैं, आपने देखा उनकी थालियों में चीजें होती हैं, बुतों के आगे रखते हैं, फल फ्रूट मेवे, देखे हैं कभी? जी। मजा, मजारों पे भी लोग जाके खाना बांट रहे होते हैं, खाना लेके जाते हैं।
और आपने कभी किसी को न्याज देते हुए देखा है, फातिहा न्याज देते हुए? जी मिलते हैं। ट्रे में फ्रूट फल और सब चीजें सजाते हैं और कहते हैं ये अल्लाह का नाम का है। तो अल्लाह को खाता खाना नहीं पहुंचता, अल्लाह को खाने पीने की तो जरूरत नहीं है ना। ये जो मंदिरों में बुतों को ये सब चढ़ाते हैं, ये असल में कौन खाते हैं? ये तो वहां के जो पुजारी होते हैं, जो वहां के रखने वाले होते हैं, उन सब वो सब खा रहे होते हैं, वो मजे करते हैं उस पे। और जो लोग इस ये नियत लेकर जाते हैं कि ये अल्लाह को पहुंच रहा है, तो अल्लाह को तो नहीं पहुंचता। तो अल्लाह को खाने पीने की जरूरत नहीं है। अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह चाहता है कि हम अल्लाह के बंदों को खिलाएं, ताकि हमारे दिल से खाने और माल की मोहब्बत निकल जाए, ताकि हम अल्लाह की तरफ ज्यादा राग़िब हो जाए, अल्लाह के करीब हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह को खाने पीने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह रब है, अल्लाह खिलाता है, अल्लाह पालता है। सही है, अल्लाह हमसे माँ खाना नहीं चाहता। ये बात समझ आ गई? तो असमद में एक चीज हो गई, खाने पीने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टर है अल्लाह ताला। और अल्लाह को प्रोटेक्शन की जरूरत भी नहीं है। सही है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुत तोड़ दिए थे, याद है आपको? पता है ये वाला वाक्या? अपनी हिजरत से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जब उनको आग में नहीं डाला गया था, उस वक्त उन्होंने क्या किया था, सारी सारी बस्ती के एक जगह पे मंदिर बना हुआ था कुछ इस तरह का, वहां जाके सारे बुत तोड़ दिए उन्होंने। और बड़े वाले बुत के आगे हाथ में कुल्हाड़ी थमा के आ गए। सुना है ना? तो इंसा ने बताया था। हाँ जी, तो आप देखो, तो उन्होंने पूछा, आके लोगों ने आके पूछा कि हमारे बुतों का ये हाल किसने किया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ये जब अपनी खुद हिफाजत नहीं कर सकते, ये तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताओ कि हम अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकते हैं? हम सारी दुनिया के सारे इंसान काफिर हो जाएं, तो हम अल्लाह का कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं ना। नो। आपको पता है नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अजाब आया था, तो पूरी दुनिया पे ही आया था। बस लोग सिर्फ वही बचे थे जो कश्ती में बचे थे, जो कश्ती वाले में, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग बच गए थे ना, जो चढ़ गए थे, बस वही बचे थे। और पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि खाने काबा भी की जगह भी खत्म हो गई थी। ये भी नहीं पता चलता था कि खाने काबा किस जगह पे था। हर चीज पर पानी आ गया था। अल्लाह ताला ने सब कुछ खत्म कर दिया, सारे लोग नाफरमान हो गए, अल्लाह ने सबको मिटा दिया। अल्लाह को किसी की जरूरत तो नहीं है ना, हमें अल्लाह की जरूरत। समझ आ रही बात? असमद में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी कि प्रोटेक्टर है और उसको खुद प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वो हमें खिलाता है, उसे खाने पीने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह और सारी जरूरतें, हमें हवा पानी और चीजों की जरूरत है, अल्लाह को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, अल्लाह थकता नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे माना ना इसके अंदर, असमद के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो और किसी मखलूक में नहीं हो सकते। यानी आप देखो, अहदुन का लफ्ज भी मैंने आपसे क्या कहा कि किसी अकेला। मखलूक के लिए इस्तेमाल नहीं होता, है ना? इसी तरह असमद का लफ्ज भी किसी मखलूक के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इसके माने को अगर आप देखो तो क्या हो सकता है बताओ? कोई मखलूक प्रोटेक्टर भी हो और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत भी ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। कोई खाने पीने की जरूरत ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो नहीं। सकता। तो अल्लाह जो है असमद, ये बात आपको अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि जब आप पढ़ोगे अल्लाह समद, तो ये 4 पॉइंट आपके जहन में इतने ताजा हो जाए कि आप फौरन मुंह से बोलो कि मिस प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती अल्लाह को, अल्लाह को खाने पीने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमें खिलाता है। और अल्लाह को और किसी चीज की भी, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, याद रहेगा बेटा? जी। अच्छा, अब जी। आगे आ जाए। दो अल्लाह ताला के दो तारुफ हो गए कि अल्लाह अकेला है और अल्लाह असमद है। तो उसका माना यहाँ पे बेनियाज लिख दिया गया है, क्योंकि इतने सारे माना नहीं आ सकते थे, तो अरबी उर्दू में बस एक लफ्ज लिख दिया गया, बेनियाज है। तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि बेनियाज का मतलब है कि अल्लाह को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब है लम। लम का माना होता है नहीं।
यलिद, यलिद का रूट वर्ड है ये वो है, फेल है, इसका रूट वर्ड है वाव लाम दाल। इसका वाव या से बदल गया है, ठीक है। वाव लाम दाल असल इसका रूट वर्ड है वलदा। वलदा का माना होता है बच्चा पैदा करना। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लफ्ज, उसने जना। ये जो जना लफ्ज होता है, कभी सुना है आपने ये लफ्ज जना? जी मिस। सुना है ना। जना का माना क्या होता है, रिप्रोड्यूस। क्या माना होता है, रिप्रोड्यूस। अच्छा, हम उर्दू में पैदा करना भी लफ्ज पढ़ते हैं अक्सर। हम कहते हैं ना, अम्मा भी कह देती है कभी आपको, मैंने तुम्हें पैदा किया है ना। लेकिन असल लफ्ज जो रिप्रोडक्शन के लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है उसका माना होता है जना या जन्ना। दो दफा, जना या जन्ना, सही है। जन्ना दो दफा नून आ जाएगा। इसका माना होता है यानी अपनी जैसी सेम स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करना। यानी एक इंसान किसको जन्म देगा, किसको जनेगा, इंसान को। बंदर किसको जनेगा, बंदर को। मछली किसको जनेगी, अंडा, अंडा जनेगी, और फिर उससे बच्चा निकलेगा। लेकिन निकलेगा कौन, मछली होगी ना वो, मेंढक तो नहीं निकलेगा। तो सेम स्पीशीज की रिप्रोडक्शन को जना कहते हैं लफ्ज। ये बात समझ आ रही है बेटा? यस। अब अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा तो किया है, हम सबको पैदा किया है ना अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने हमें जना नहीं है, या किसी को भी जना नहीं। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि जी। अगर अल्लाह जनता तो अल्लाह अपने जैसा ही जनता ना, सेम स्पीशी। तो अल्लाह तो अकेला है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियंस अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो इंसान थे, है ना, इंसान थे ना। तो अल्लाह ताला इंसान कैसे जन सकता है? बात समझ आ रही है? तो अल्लाह कह रहा है लम यलिद, ना उसने जना, उसने किसी को नहीं जना है, ठीक है। उसने पैदा किया है सबको। वलम और ना यूलद, यूलद का रूट वर्ड देखो क्या बना, अब आ गया वाव यहाँ पर, वाव लाम दाल वलद। ये शुरू का या नहीं लेते हम रूट वर्ड में, पता है ना आपको ये बात। वलदा, वो जना गया, यानी उसको भी किसी ने नहीं जना है, यानी उसका कोई बाप नहीं है। अल्लाह का कोई बाप नहीं है। देखो अगर जन्ना होता तो सेम स्पीशीज का बाप होता ना। अल्लाह का बाप, अल्लाह माफ करे, नाउजुबिल्ला। समझ आ रही बात? जैसे अल्लाह का बेटा नहीं है, ऐसे ही अल्लाह का कोई बाप भी नहीं। अल्लाह अकेला है। तो लम यलिद, ना उसने जना, वलम और ना यूलद, वो जना गया। यूलद पैसिव में है। पैसिव, पैसिव पता है ना आपको, पैसिव साउंड क्या होती है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पता है किसी को क्या होती है? एक्टिव पैसिव पढ़ा है बचपन में? अभी तो बचपन ही आपका चल रहा है। एक्टिव पैसिव क्या होता है बेटा? एक्टिव वो होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जिक्र होता है। और पैसिव कौन सा होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता। यानी खाना खाया गया, किसने खाया ये नहीं बताया जा रहा, सही है। किताब पढ़ी गई, किसने पढ़ी ये नहीं बताया जा रहा, बस पढ़ी गई, किताब है और पढ़ी गई। फेल और मफूल बताया जा रहा है, फाइल नहीं आ रहा। आप लोग आज इतना खामोश क्यों हो? समझ आ रहा है बच्चों? जी मिस। जी। ठीक है। तो इसमें क्या अब तो इसलिए इसका माना बना जना, और वो जना, ना वो जना है और ना ही वो जना गया है। फिर आगे आता है वलम, वाव का माना और लम का माना है नहीं। और नहीं यकुन है, यकुन का रूट वर्ड है काफ वाव नून कौन, इसका माना होता है टू बी, यानी होना। अब जब इसका माना होता है ना, तो हम सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम है का माना लिख देते हैं, अगर पास्ट में है तो था का माना लिख देते हैं, था लिख देंगे इधर, इसकी जगह यकुन की जगह था लिख देते हैं। और अगर फ्यूचर में है तो फिर क्या हो जाएगा, माना इसका होगा, ठीक है। तो अभी हम इसका माना है में चल रहा है, यानी प्रेजेंट में चल रहा है। और नहीं है, लहू उसके लिए, किसके लिए,
अल्लाह के लिए। कुफुवन, काफ, फा और वाव उसका रूप है बराबर। कफ, जो हमारे कफ होते हैं जिसपे कफलिंग्स लगाते हैं, जो हमारे आस्तीन के कफ होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे से बराबर। बराबर। हाँ जी, बराबर होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कभी एक छोटा बड़ा हो जाए, और अगर हो जाए गलती से तो बुरा लगता है ना? पेयर में होते हैं जी हमेशा, एक भी नहीं होता। जी स्वैबा, हैंड रेस कर रहे हो बेटा? मिस कुफुवन, मिस्टेकली हो गया था। ठीक है बेटा, बराबर। और अहादुन, अब यहाँ पर मखलूक के लिए जब अहादुन का लफ्ज आया तो माना आ रहा है कोई एक भी, एक नहीं आ रहा माना। माना आ रहा है कि पूरी पूरी स्पीशीज की नफी कर दी, यानी कि नो स्पीशीज कर दिया इसको, कोई एक भी नहीं। ठीक है, यानी कि सारी जिन्स की नफी कर देना, सारी स्पीशीज की नफी कर देने में जब लफ्ज आएगा तो अहद आएगा। वरना अकेला किसी एक इंसान के लिए, किसी चरिंद परिंद के लिए, जानवर के लिए अहद उनका लफ्ज नहीं आएगा। ऐसे आ सकता है कि मैं कहूं कि घर में कोई एक भी नहीं है, तो फिर मैं अहद उनका लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, ला अहदुन मिनल बैती। ठीक है, घर में कोई एक भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं कहूंगी जैसे कुरान मजीद में आता है कि आ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं है, तो वहां पर लफ्ज आता है अहदुकुम, तुम्हारे मर्दों में से, मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से, अहदुकुम मिर रिजालिकुम, किसी एक भी मर्दों में से किसी एक के भी बाप नहीं है। बात समझ आ रही बेटा? जी। बहुत सारी बातें कर दी हैं आप, मुझे लगता है खिचड़ी तो नहीं बन गई। क्या समझ आया बताओ? कौन समझाएगा मुझे कुल हु अल्लाहु अहद का माना, और क्या याद रह गया इसके अंदर, क्या क्या बातें याद रह गई हैं? शाबाश। जी जुनैरा। ये मिस अल्लाह एक है और मतलब अकेला है बेसिकली, हाँ, कोई भी मखलूक उसके बराबरी बराबरी की नहीं है। और मतलब वो इतना अजीम है कि उस वो हम सबको महफूज भी रखता है और उसको हिफाजत की जरूरत भी नहीं है, मतलब वो किसी पे मोहताज नहीं है। सही है। और असमद के अंदर कौन कौन से लफ्ज आ गए? एक तो प्रोटेक्टर हो गया, और यही कि उसको खाने पीने की कोई ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, जो शाबाश, हमारी इंसानी जरूरियात होती है वो सब। और शाबाश। अब पहाड़ की तरह नेक्स्ट मतलब आयत का और कौन करेगा? दूसरी कोई और बच्चा बताए, खुद से वॉलेंटियर करो, शाबाश। लम यलिद वलम यूलद। जी बेटा स्वैबा। राहीन आप बताओ। बस इसके अंदर ऐसे कि लम यलिद, उसने किसी को जना नहीं है और ना ही वो जना गया है। हाँ, तो अब मुझे जना ऐसे का मीनिंग बताओ, जना और पैदा करने में क्या फर्क है? जना सेम ही वर्ड है शायद। लो, ऐसी नहीं कहानी नो। सुनाई आप कह रहे हो सेम। कौन बताएगा मुझे जना और पैदा करने में क्या फर्क है? जी सालेहा। कौन बताएगा? आयशा, अलीजा, आप बता बस सकते हो? पैदा पैदा करना, मतलब कि अपने जैसा पैदा करना, ऐसा कुछ। हाँ, जना का माना अपने जैसा पैदा करना, पैसे पैदा करना। अपने जैसा रिप्रोड्यूस करना। पैदा भी नहीं लफ्ज करेंगे, अब इंग्लिश में लफ्ज कहते हैं रिप्रोडक्शन, पढ़ा है ना आपने रिप्रोडक्शन? जी। तो अब देखो, आम का पौधा लगाओगे या बीज लगाओगे तो उससे क्या केला निकलेगा? आम ही निकलेगा। आम ही निकलेगा ना, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। सेम, सेम को री का माना होता है दोबारा, और प्रोडक्शन का माना होता है रिपीट हो जाना, प्रोड्यूस हो जाना। तो जो सेम चीज रिप्रोड्यूस होगी वो तो सेम ही होगी ना, सेम स्पीशी होगी ना, उसको कहते हैं जना। ठीक है, तो पैदा करना, अल्लाह ने सबको पैदा किया है। अल्लाह ने आम का पेड़ भी पैदा किया है, अल्लाह ने केले का पेड़ भी पैदा किया, अल्लाह ने इंसानों को भी पैदा किया, मछलियों को भी पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने जना नहीं। ये बात समझ आ रही है? सर बाकियों को समझ आई? कौन समझाएगा बताओ, जना और पैदा करने का फर्क कौन बताएगा? जी सुहेरा।
क्या हो गया, डर क्यों लग रहा है? गलत बताएंगे, कोई बात नहीं, गलती से भी सीखते हैं। बोलो। जना मतलब कि अपने ही जैसे इंसान को मतलब रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस हाँ। करना, और और जना और पैदा करना मतलब पैदा करना, जैसे अल्लाह ने हमें किया। हाँ, जैसे अल्लाह ने पैदा किया, ठीक है, शाबाश। जी। तो अल्लाह ने किसी को जना नहीं है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह का कि कौन नहीं? उसका कोई बेटा नहीं। हाँ, अल्लाह को कोई बेटा नहीं है, बेटी भी नहीं है। जैसे मुशरिक लोग कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और ईसा अलैहि सलाम को क्रिश्चियंस लोग अल्लाह के बेटे को अल्लाह का बेटा मानते हैं। और वलम यूलद, और ना ही अल्लाह जना गया है, ठीक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर का भी कोई नहीं, यानी अल्लाह के बराबर में शिर्क हो जाएगा ना। अगर अल्लाह के बराबर किसी को बिठा देते हैं तो अल्लाह के बराबर का मतलब अल्लाह का, तो ये भी तो शरीक शिर्क बन जाएगा। अक्सर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बढ़ा देते हैं कि बाकायदा अल्लाह के बराबर कर देते हैं। कभी सुना है आपने? आपने नातों में सुना है? जी मिस। नातों में अक्सर क्या होता है, इतनी ज्यादा आगे बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं, सारे क्या, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी दर के सवाली, सवाली का मतलब मांगने वाला। तो क्या सारे नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं? मांगने की जात यानी जिसको जिससे मांगा जाए वो कौन है? किससे मांगना चाहिए? अल्लाह ताला। अल्लाह से। इसी तरह एक आयत, एक और नात आती है, वो फासलों को तकल्लुफ है, सुनिए किसी ने, फासलों को तकल्लुफ है हमसे आकर जी मिस। जी। उसमें क्या आता है, उसमें कहते हैं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पांव थक जाएंगे। किसको पुकारेंगे? इसमें क्या कहा जा रहा है, किसको पुकारेंगे? नबी को। आपके अल्लाह पास। को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया में नहीं है, अब उन्हें पुकारने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई शख्स जिंदा है, जैसे मैं जिंदा हूँ, आप मुझे पुकार रही हैं, आप मुझे कुछ कह रही हैं, आप मुझे मदद मांग रही हैं, तो मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं आपकी कोई काम कर सकती हूँ। लेकिन मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाऊं और आप मुझे कहें कि मैं मिस से कुछ कह रही हूँ, या मैं मिस को पुकार रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये शिर्क है। मरा हुआ शख्स तो कोई किसी के कोई काम नहीं आ सकता। तो इस तरह हम नातों में बहुत केयरफुल रहना चाहिए बेटा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बढ़ा देते हैं कि ये शिर्क के करीब हो जाता है। ठीक है, यहीं तक रखेंगे आज की क्लास को, कल इंशाल्लाह इसका तर्जुमा याद करेंगे। प्लीज आप लोग छुट्टी नहीं करना, ठीक है। चलो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।